उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के चलते चारधाम यात्रा में सफर कर पाना यात्रियों के लिए बेहद ही मुश्किल होता जा रहा है। और इसको देखते हुए केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के पास रास्ता एक बार फिर से बंद हो गया है। ऊपर से लगातार गिर रहे मलबे के चलते यहां से सफर कर पाना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा है और लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन जैसी परिस्थितियां भी बनी हुई है। पहाड़ी के ऊपर से लगातार बड़े बड़े बॉर्डर्स गिर रहे हैं, उनके साथ तेजी से मलबे भी नीचे आ रहे हैं, जिससे पैदल मार्ग लगातार बंद होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे इलाके में एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। यहां से सफर कर रहे यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम ने यहां पर यात्रियों के साथ मौजूद है और यहां से सुरक्षित रूप से यात्रियों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। केदारनाथ से सोनप्रयाग लौट रहे तीर्थी यात्रियों का एक समूह बीच में फंस गया था, जिन्हें रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इसके साथ ही रास्ता साफ होने के बाद से यात्रियों को सोनप्रयाग से केदारनाथ भेजा जा रहा है। रुड़की पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसके बाद से होटल राजमहल के कसिनो के काले कारोबार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और 8 महिलाओं और 24 पुरुषों को हिरासत में लिया है। पुलिस की रात भर की मेहनत सफल हुई है, तो वहीं होटल संचालक मेहरबान और पुत्र कुर्बान की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने अब होटल राजमहल को सील करके बड़ी कार्रवाई की है। गंगनहर कोतवाली पुलिस ने ये बड़ी छापेमारी की है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर में स्थित है ये होटल राजमहल। अनंतपुर में निर्माणाधीन सड़क को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बता दें कि सड़क निर्माण कार्य का विरोध करते हुए आज ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने सड़क निर्माण कार्य में भेदभाव किया और कुछ खास लोगों को लाभ देने के लिए सड़क को 3 फीट ऊपर उठाकर बनवाया जा रहा है, जिससे बाकी के ग्रामीणों के घरों में और खेतों में पानी भर जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग कई बार प्रधान से गुहार लगा चुके हैं, सड़क को समतल कर बनाई जाए जिससे कि उसके घर और उनके खेतों में पानी ना भरे। तो ग्रामीणों ने बताया कि मात्र 100 मीटर सड़क का टुकड़ा 3 फीट ऊपर उठाकर बनाया जा रहा है, जिस कारण उनके घर और खेतों में पानी भर जाएगा और कई बार प्रधान से गुहार लगाने के बाद भी उनकी सुनी नहीं गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब हमने विरोध किया तो प्रधान ने धमकी दी और कहा कि काम रोक देंगे या फिर पुलिस को बुला लूंगा। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि ग्राम प्रधान पारदर्शिता से काम नहीं कर रहे हैं और निर्माण कार्यों में भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। वहीं जब ग्राम प्रधान से फोन पर संपर्क किया गया तो उनका कहना है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, विकास कार्य सबके भले के लिए हो रहा है। कुछ लोग झूठ की राजनीति फैलाकर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। सड़क में दिक्कत है रही। ये हमारा घर है सामने, ये देखो ये नाली पहले 6-7 महीने पहले बनी थी नाली, मतलब ये पहले भी नाली वहीं तक के बनी थी और अब भी यहीं तक के बननी। अब सड़क पहले बोल दिया था प्रधान ने, उसके बाद में मतलब बनेगी। अब जब ये नाली बना देगा उसके बाद में जब ये सड़क आएगी, जब सड़क गया दूर की दूर तक के बनवा देगी। अब वहाँ पे पानी चल रहा है खेतों में, हमारे सारा पीछे में खेतों में पानी जा रहा है। हमारे घर का जो हमारा घर सबसे पहला यहाँ से था, सब पीछे सारा घर जा रहा, वो पानी जा रहा और दूसरे अगर खेत में छोड़ दो तो फिर ये लड़ो। अब भाई लेवल में नहीं बनाई जा रही, गाँव ने नेड़ा क्या दिक्कत, क्या दिक्कत जो हो रही है, अगर प्रधान को बोल रहा ना मका भाई इस सड़क को आप बना रहे, कौन सी सड़क बन रही, कितनी बन रही? यो वाली, यो सही बात तो ये सड़क भी नहीं है, ये चक रोड है हमारे खेत की 3 मीटर की। तो अगर बोल रहा अगर आप बना भी रहे तो इसे लेवल में बनाओ, जो पिछले वालों को दिक्कत ना हो। तो ऊपर से प्रधान हो कह रहा आप पे जो हो वो कर लो, अगर आप लेवल में नहीं बन रही, लेवल में नहीं करनी, आप देख लो 3 फुट 3.5 फुट ऊपर उठा के बना रहा। दिक्कत है सर, हमारे खेत में पानी आ रहा, सारी फसल का नाश हो रहा, पीछे से भी पानी बहुत दिन से चल रहा। अगर मैंने बोला नाली वहां तक बना दो आप, तो वो कह रहा जी मैं तो यहीं तक बनाऊंगा। प्रधान पप्पू नाम अकरम है उनका। भगवानपुर तहसील के तमाम अधिवक्ताओं ने आज मिलकर नायब तहसीलदार अनिल गुप्ता के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी की और कार्य बहिष्कार का आह्वान किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि तहसील में होने वाले दाखिले को खारिज जो कि वकीलों के जरिए कराया जाता है, उसके लिए उन्होंने कहा कि वो लोग उनके दाखिल खारिज करा रहे हैं और वो वकीलों से ना करा के खुद उनसे आकर मिले, जिसे वो खुद ही करेंगे। वकीलों का कहना है कि नायब तहसीलदार तहसील में बैठने वाले वकीलों की रोजी रोटी को छीनने का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तहसीलदार का ये बयान बीडीसी की मीटिंग के दौरान नायब तहसीलदार ने दिया है, जो अखबारों में प्रकाशित हुआ, जिसे देखकर आज वकीलों में भारी आक्रोश देखने को मिला है।
तहसीलदार अनिल कुमार गुप्ता जी, इनके द्वारा बीडीसी मीटिंग में एक आपत्तिजनक बयान दिया गया है पत्रकारों को कि जो भी फरियादी है, जो भी हमारी पब्लिक है, जो हमारी पब्लिक के व्यक्ति है, मैं डायरेक्ट हमारे पास आए, हम दाखिल खारिज करेंगे, वकीलों के पास ना जाएं, वकील तो आपसे फीस लेगा। ये बहुत निंदनीय है भाई। वकील की कोई तनख्वाह तो होती नहीं, ये तो अधिकारी तो तनख्वाह ले रहे। मुझे किया परसों एक बीडीसी की मीटिंग थी, उसमें नायब तहसीलदार ने बयान दिया, आज पेपर में आया है कि अधिवक्ता जो लोग जो है फीस लेते हैं, सीधा अधिवक्ताओं की फीस पर कटोराघात किया है और अधिवक्ताओं को उसने पूरे अधिवक्ता समाज को अपमान किया है। इसलिए हम उनका घेराव कर रहे हैं। यदि वह यहाँ बीच में आकर हमारे से माफी मांग देते, मेरे से गलत बयान दिया गया तो ठीक है, नहीं तो हमारा धरना है निश्चित काल तक चलेगा और इतना उनका यहाँ से ट्रांसफर कहीं नहीं होगा या उन्हें सस्पेंड नहीं करेंगे, लगातार धरना चलता रहेगा। मीटिंग हुई ब्लॉक सभागार में, उसमें हमारे नायब तहसीलदार साहब जो अनिल गुप्ता जी हैं, उन्होंने एक बयान दिया जो देश के राष्ट्रीय समाचार में प्रकाशित है। उसमें उन्होंने लिखा कि कोई भी फरियादी दाखिल खारिज के लिए या अपनी पैमाइश दौड़बंदी कराने के लिए वो वकीलों के पास ना जाए, क्योंकि वकील तो फीस लेगा। और आप सीधे तहसील प्रशासन में आए, तहसील के पास आए, कर्मचारी के पास आए। इसको लेकर उन्होंने वकीलों का अपमान किया और विरोध किया फीस का। मैं आपको बताऊं, वकील को कोई मानदेय नहीं मिलता, कोई तनख्वाह नहीं मिलती। वकील केवल निर्भर है तो फीस पर, उसका जो पालन पोषण है, उसका परिवार का जो भरण पोषण है वो केवल। हरिद्वार में गंगा घाटों पर स्टंट करने वालों और लापरवाही से गहरे पानी में जाकर नहाने वाले लोगों पर पुलिस सख्ती दिखाई रही है। तो वहीं पुलिस ने हर की पौड़ी और दूसरे गंगा घाटों पर लोगों के लिए चेतावनी का बोर्ड भी लगाया है, जिसके अलावा गंगा घाटों पर तैनात जल पुलिस के जवान भी लोगों के जागरूक कर रहे हैं। एसपी पंकज ने कहा है कि जो लोग चेतावनी के बावजूद भी गहरे पानी में उतरकर नहाते हुए पाए जाएंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही इसमें अपील भी की जा रही है, बार बार आप लोगों के माध्यम से भी अपील की गई है। और अब जो है फ्लेक्सी बोर्ड लगा दिया गया है कि गंगा किनारे गहरे स्थानों पर नहाने न जाएं, सेल्फी बनाने के लिए नदियों में, नहरों में न उतरें। लेकिन उसके बावजूद जो घटनाएं हो रही हैं, इन पर भी जो है पुलिस जो है गश्त बढ़ाकर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही इसमें अपील भी की जा रही है, बार बार आप लोगों के माध्यम से भी अपील की गई है। और अब जो है फ्लेक्सी बोर्ड लगा दिया गया है कि गंगा किनारे गहरे स्थानों पर नहाने न जाएं, सेल्फी बनाने के लिए नदियों में, नहरों में न उतरें। लेकिन उसके बावजूद जो घटनाएं हो रही हैं, इन पर भी जो है पुलिस हरिद्वार लश्कर रोड पर मौत बनकर दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों के खिलाफ प्रशासन ने चेकिंग अभियान चलाया। तो वहीं बृहस्पतिवार शाम को आरटीओ और पुलिस डिपार्टमेंट ने संयुक्त रूप से ओवरलोड और डग्गा मार वाहनों की चेकिंग की और इस दौरान आरटीओ और पुलिस की ओर से 50 वाहनों का चालान किया गया, जबकि 10 वाहन सीज कर दिए गए। गौरतलब है कि इस रोड पर खनन सामग्री से लदे डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉलियां मौत बनकर दौड़ते हैं और हाल ही में डंपरों की चपेट में आकर कई लोगों की जान जा चुकी है। आज की कार्रवाई यहाँ पे लगातार ओवरलोडिंग वाहनों की हमको शिकायतें मिलती आ रही थी, तो हरिद्वार और रुड़की के समस्त दल यहाँ पर उपस्थित हैं और अभी तक लगभग 50 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं और 11 गाड़ियाँ थाने में बंद की गई हैं। और ये कार्रवाई हमारी आगे भी लगातार जारी रहेगी और ये जॉइंट चेकिंग हम लोग करते रहेंगे ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। किस तरह की कार्रवाई, मतलब किस तरह के चालान किए गए हैं? यहाँ पर सभी प्रकार के चालान हैं, ओवरलोडिंग से लेकर गाड़ियों की फिटनेस खत्म है, परमिट खत्म है, टैक्स नहीं है, सभी गाड़ियों के चालान किए जा। कांवड़ मेले को लेकर इंटर स्टेट बैठकें शुरू हो चुकी हैं और कई राज्यों के अफसर पहुंचकर सीसीआर मेला भवन में पहुंचे हैं। बता दें कि उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अधिकारी कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक कर रहे हैं, जिसमें मुख्य सचिव आनंद और साथ ही डीजीपी दीपक बैठक में मोर्चा संभाल रहे हैं और सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर लगातार मंथन की जा रही है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, आईजी राजीव स्वरूप और साथ ही डीएम और एसएसपी भी मौके पर मौजूद रहे। हरिद्वार में कांवड़ियों के जनसैलाब से पहले राज्यों की बड़ी प्लानिंग देखने को मिल रही है। रुड़की के रामपुर नगर पंचायत चेयरमैन ने समाज को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में समाज में गहरा आक्रोश फैल गया है और इसी के चलते बीते दिनों झोझा समाज और अन्य समाज के सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर एसपी देहात कार्यालय पहुंचकर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और इस दौरान मोहम्मद इरफान
इमरान ने कहा कि झोजा समाज का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि चेयरमैन को माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा सर्व समाज के लोग समाज आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपने से पहले समाज में लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की और कहा कि इस तरह की टिप्पणी से समाज की भावनाएं आहत हुई है। और इस मौके पर किसान नेता के अलावा कई समाज सेवी, बुजुर्ग और युवा नेता भी उपस्थित रहे। उन्होंने प्रशासन को चेताया कि यह जल्द से जल्द या तो आपको कठोर कदम उठाए, अन्यथा सड़कों पर उतरकर बड़ा सा विरोध प्रदर्शन करेंगे। झोजा समाज का ये विरोध आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकता है और अब देखना ये होगा कि प्रशासन और चेयरमैन इस पर क्या रुख अपनाते हैं। सब समाज के लोग हैं, लेकिन खासकर झोजा समाज के लोग हैं और ये ज्ञापन इसलिए दिया गया, आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक नगर पंचायत चेयरमैन है, वो अपनी दबंगाई से समाज को गाली देता घूम रहा। अभी परसों 24/6/2025 में गंगनहर थाने में एक सफाई को लेके वाद विवाद हुआ, तो उसमें एक लड़के को उठाया, हारून को, तो वहीं थाने में पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके उस लड़के को वहीं जान से मारने की धमकी दे रहा प्रशासन के सामने। तो सब आपको भी दिख रहा कि बिरादरीवाद चल रहा, एक अकेला आदमी कर रहा। नहीं तो रामपुर में पहले से विधायक भी बनते आ रहे, प्रधान भी बनते आ रहे। पहले बता दो कोई मामला ऐसा हुआ तो पुलिस के साथ बदतमीजी हुई, बिल्कुल ले रखी है, उसकी वीडियो फोटो सब चीज़ है, वो आपको दे दी गई। ले रखा फर्जी है, अगर उसके पास लाइसेंस है तो दिखाओ। इस तरह विकास करने के लिए थोड़ा चुना उसको लोग, वो तो विनाश कर रहा। तो देखो, रामपुर का विकास तब होगा सब समाज को साथ लेके चलेगा, तब विकास होगा। आप ये समाज को जो गाली दी जा रही खुलेआम, हम तो उसके विरोध में है, समाज के लोग इकट्ठा होकर यहाँ क्या कहना है, अगर 30 तारीख तक उसकी गिरफ्तारी नहीं करी तो फिर हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सब समाज के लोग बदतमीजी कर रहा। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में प्रधान पति और पंचायत सदस्य पति में मारपीट का मामला सामने आया है। मामला गांव में नाला निर्माण से जुड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि वार्ड मेंबर के पति दीपक कुमार ने नाले के निर्माण के लिए शिकायत की थी, जिस पर गुस्साए प्रधान पति सुनील कुमार और उनके समर्थकों ने दीपक की पिटाई कर दी और शिकायत की थी कि नाला नियमों के विरुद्ध बनाया जा रहा है। हालांकि मामला पुलिस के पास तक पहुंच नहीं पाया और दोनों पक्षों ने आपस में ही समझौता कर लिया। ताज्जुब की बात तो ये रही कि गांव के दोनों ही नेता वोट पाकर चुने हुए हैं, बल्कि अपने पत्नियों के नाम पर नेतागिरी चमका रहे हैं।